जय हिंद। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, आखिर ये बैक्टीरिया क्या है, इनके पूरे डिटेल डिस्कशन हम लोग देखेंगे। इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, रिप्रोडक्शन और शेप एंड साइज, बहुत चीज़ें इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ क्लियर होने वाला है आज का टॉपिक। तो इससे पहले आपके लिए एक नोटिफिकेशन छोटा सा कि यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल ऑलवेज विथ यू। ठीक है फ्रेंड, एनी डाउट regarding this topic then you can message or you can contact. Okay, there is a group, WhatsApp group also, and the Telegram group you can join. I will give the link of those groups in the description, okay, or comment box itself. Now the detailed explanation on bacteria क्या है इसको समझते हैं। The bacteria are fascinating microorganism that play essential role in various aspects of life on the earth. फ्रेंड्स, बैक्टीरिया जो है ना इस अर्थ पर बहुत इंपॉर्टेंट और इसेंशियल रोल को प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हियर्स आर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि हम लोग ना अभी यहाँ पर कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं बैक्टीरिया का, कि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, क्लासिफिकेशन को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, रिप्रोडक्शन, रोल इन इकोसिस्टम एंड इम्पॉर्टेंस टू ह्यूमंस। जैसे कि इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट द कवरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब बैक्टीरिया का हम लोग किस चीज़ को कवर करने वाले, कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन एंड रोल इन द इकोसिस्टम। ओके, एंड इम्पॉर्टेंस टू ह्यूमन, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, रोल इन द इकोसिस्टम एंड इम्पॉर्टेंस टू ह्यूमन, यहाँ पर हम लोग इसका देखने वाले हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और देखेंगे, इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन के साथ साथ ना अफेक्ट, मतलब कि कहाँ कहाँ इफेक्ट भी करता है, मतलब कि हार्मफुल भी है और यूज़फुल भी है, वो दोनों हम लोग देख लेंगे इसमें। ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट टॉपिक होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जैसे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जिसमें हम आपको क्या बता दूं अभी, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विथ प्रोकैरियोटिक सेल, मीनिंग दे आर लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। मतलब कि फ्रेंड यहाँ पर ना बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। बैक्टीरिया का किस तरह का सेल होता है, तो इट इज़ अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, विच मीन्स दैट इट इज़ लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड, यू कैन से ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल इज लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर membrane bond organelles. Now the next one is the size and shape of the bacteria. Bacteria come in various shapes including the spheres, that is cocci, rods और वैसिलस और स्पाइरल। मतलब कि बैक्टीरिया का जो शेप है ना फ्रेंड, वो अलग अलग तरह का होता है बैक्टीरिया का शेप। जैसे कि स्फेयर टाइप का होता है, इस तरह का गोल स्फेयर टाइप का इसका शेप होता है, जिसको हम लोग कोकाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोकाई। और फिर रॉड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, लाइक दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का होता है, जिसे हम लोग बैसिली के भी नाम से जानते हैं। और फिर स्पाइरल होता है, जो कि इस तरह से दिखता है। हमने ना इसमें इमेज को नहीं इंक्लूड किया है, नेक्स्ट वीडियो से मैं ध्यान रखूँगा इन सभी का इमेज को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, इमेज छाप करके दिखा दिया, वो आपके लिए आई थिंक एनफ है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जब शेप की मैं बात करूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट द शेप ऑफ बैक्टीरियाज, so it including that sphere like structure, that is cocci, you can also say rod like structure, that is bacilli, and a spiral. ठीक है, so there are three main structure of the bacteria, which is sphere like, and then rod like, and then like this rod like. ठीक है, and then what is it, spiral like this. ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरह से spiral like. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इसका। तो सेल वाल, अब हम लोग सेल वाल की बात करते हैं। ठीक है, कि बैक्टीरिया के पास आखिर सेल वाल है तो कैसा है और क्या है वो समझते हैं। तो बैक्टीरिया हैव सेल वाल मेड अप ऑफ पेप्टोग्लाइकेन्स। फ्रेंड, जो बैक्टीरिया के पास सेल वाल होता है ना, वो किस चीज़ का बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है सेल वाल। अ यूनिक मॉलिक्यूल दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड हेल्प डिस्टिंग्विश बैक्टीरियल ग्रुप्स। मतलब कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है फ्रेंड, पेप्टिडोग्लाइकेन इज़ अ यूनिक मॉलिक्यूल, बी अलर्ट, है ना। what is it, it a unique molecules that provide structural support and help distinguish bacterial groups। मतलब कि ना ये जो बैक्टीरिया का जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट इसे प्रोवाइड करने में मदद करता है। ये ध्यान रखेंगे आप, एज इट इज अपना नोट्स में बना सकते हैं। ठीक है,
कोई इशू नहीं है। फाइनली आप इसे लिखेंगे अपने एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव हो तो इसमें से क्वेश्चन जो बन रहा है आपका कि द सेल वाला बैक्टीरिया मेड अप ऑफ तो पेप्टिडोग्लाइकेंस, और ऐसे बहुत सा वो क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें बन रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, और वो आप फाइंड कर लेंगे खुद से, या अदरवाइज बीच बीच में कहीं मैं बता दूंगा, ओके। साथ ही साथ अगर आप बीएससी में हो या फिर अदर 12th या नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप फाइनली इसे इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसमें चीज़ों को कवर किया गया है। तो यहाँ पर सेल वाल जो है बैक्टीरिया का, वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो वो है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ। एंड देन ये क्या हेल्प करता है, ये यूनिक मॉलिक्यूल है जो कि इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड इसमें कि फ्लैजिला एंड इसका पीले, ठीक है, क्या है आखिर ये। तो बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला फॉर मूवमेंट एंड पीली हेल्प इन अटैचमेंट टू द कॉन्जुगेशन, ओके। सो फ्रेंड यहाँ पर जो है इसमें बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला का वर्क क्या करता है इसमें, तो मूवमेंट में मदद करता है फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट में मदद करता है, जबकि इसमें जो पीली नाम का कोई स्ट्रक्चर जो है इसमें है वो क्या करता है, अटैचमेंट और कंजुगेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल में मदद करता है। मतलब कि जो अटैचमेंट करके ना उसको कंजुगेट करने में मदद करता है। क्या कंजुगेट करता है उसमें, वो जेनेटिक मटेरियल को। अब देखिए इसको इमेज के थ्रू आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट ना हम एक बैक्टीरिया बनाते हैं, लाइक ये मैंने बना दिया बैक्टीरिया, ठीक है। और इसमें ना वो मैंने ये बना दिया फ्लैजिला। ये सब जो स्ट्रक्चर छोटा छोटा दिख रहे हैं अभी जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या है इसका, ये इसका है फ्लैजिला, ठीक है। इस फ्लैजिला से ना ये मदद करेगा क्या करने में, ये मदद करेगा इसको मूवमेंट करने में मदद करेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करेगा, ठीक है। और जो जो इसमें स्ट्रक्चर होता है पीले करके, ठीक है, पीली जो स्ट्रक्चर होता है इसमें, वो इसमें अटैच करने में मदद करता है। जैसे कि यहाँ पर कोई चीज़ है जो बैक्टीरिया इधर से जा रहा है और यहाँ पर इसको अटैक करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चिपक जाएगा, यही पीले की मदद से यहाँ पर चिपक जाएगा। एंड देन अपना जो जीन है ना इसमें, अपना जीन वो इसमें यहाँ पर चिपकने के बाद जो है ये क्या कर देगा, इसमें पेनिट्रेट कर देगा, ठीक है। और फिर इसमें बैक्टीरिया नए नए ग्रो होने लगेंगे। फाइनली जब ये बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे तब ये वाला जो वाल है ना इसका रप्चर कर जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा, एंड देन ये फिर वापस वो कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कि अटैचमेंट करेंगे और कंजुगेशन के लिए, जो कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करते हैं, अटैच करते हैं फाइनली, ओके। इसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग देखेंगे। मतलब बहुत ही शॉर्ट नोट्स में बेस्ट एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो वीडियो को पॉज करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड देन समझना है। इसके बाद जो है फ्रेंड कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया इंक्लूडिंग शेप्स, अरेंजमेंट्स, स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर इत्यादि, और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इत्यादि, ठीक है। तो बैक्टीरिया को जो है ना हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं कुछ क्राइटेरिया के अनुसार, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया के अनुसार, कौन कौन क्राइटेरिया है इसका, तो कुछ शेप के अनुसार डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शेप के अनुसार स्फेयर लाइक, फिर होता है रॉड लाइक, और फिर होता है स्पाइरल, ठीक है। शेप के अनुसार बताए थे। अरेंजमेंट के भी अनुसार होता है इसका क्लासिफिकेशन, स्टेनिंग प्रोसेस और स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार भी होता है इसका क्लासिफिकेशन, और फिर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू भी होता है क्लासिफिकेशन। तो इतना डिटेल ये सब जो है ना स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और अरेंजमेंट के थ्रू, ये सब नए कोई डिफरेंट टॉपिक में हम लोग पढ़ लेंगे, डिफरेंट वीडियो में पढ़ लेंगे, बट अभी फाइनली हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर वेरियस क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग शेप्स, अरेंजमेंट, स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ओके फ्रेंड। एंड द नेक्स्ट वन इज द टू मेन ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया आर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है फ्रेंड। तो पहला जो यहाँ पर दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और जो मेन ग्रुप्स है ना बैक्टीरिया का, वो क्या है, तो पहला है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये दो तरह के बैक्टीरिया को यहाँ पर क्या किया गया है, मेन ग्रुप में बांटा गया है। अब ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, थोड़ा सा इसको समझते हैं डिटेल। नाउ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया रिटेन्स अ क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग प्रोसेसेस अपेयरिंग पर्पल अंडर अ माइक्रोस्कोप। मतलब कि फ्रेंड ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसको अगर हमें पता करना होगा कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया है, तो उसमें हम क्या करेंगे ना कि उसको जब स्टेन करेंगे, उसको क्या करेंगे, हम स्टेन करेंगे, स्टेनिंग प्रोसेस में स्टेन करेंगे, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टल वॉयलेट से अगर हम स्टेन करते हैं उसको,
देन ये हमें माइक्रोस्कोप में पर्पल कलर में अपेयर होंगे, तब हम समझ जाएंगे कि हाँ सर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये ध्यान रखेंगे कि स्टेनिंग प्रोसेस हम आपको अभी नहीं बताए हैं और ये लेबोरेटरी का प्रोसेस है, ठीक है, ये लैब में आपको सिखाया जाएगा कॉलेज में आपका। ओके, तो स्टेनिंग प्रोसेस हो सके तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, बट इतना तो मैं आपको बता ही दिया ना कि ये बैक्टीरिया का जो है ना क्राइस्टल वॉयलेट के साथ अगर स्टेन करते हैं तो स्टेनिंग में ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस के थ्रू जो है ना ये पर्पल कलर में अपीयर हो जाते हैं। और स्टेनिंग में होता क्या है कि उस मटेरियल पर जो होता मटेरियल पर इस सब सेफ्रानिन वगैरह को डालते हैं, फिर उसको स्टेन करने के बाद ना माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, फिर फाइनली उसका कलर जब चेंज हो गया, अगर पर्पल अपीयर होने लग गया, वायलेट में देखेंगे, वायलेट से स्टेन करेंगे, और अगर ये पर्पल अपीयर होने लगा तो समझ लेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आखिर क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द क्राइस्टल वॉयलेट स्टेन एंड अपीयर पिंक आफ्टर स्टेनिंग। मतलब कि ये क्राइस्टल वॉयलेट जो है ना ये नहीं रहता है। ठीक है, जब हम इसको स्टेन करते हैं तो ये पिंक कलर में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, ग्राम नेगेटिव किस कलर में आ रहा है, पिंक कलर में आ रहा है। ध्यान रखिएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस कलर में अपीयर हो रहा है, तो पिंक कलर में अपीयर हो रहा है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो किस कलर में अपीयर हो रहा है, तो वो पर्पल कलर में अपीयर हो रहा है। ये दोनों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि ग्राम पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव, पी से पर्पल, और एन से नेगेटिव, और यहाँ पर PINK पिंक से क्या चाहिए और नेगेटिव। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, एक्चुअली ये भी तो पी से ही है पिंक, बट आप थोड़ा सा इस तरह से समझिएगा ना कि पिंक फॉर पर्पल, एक्चुअली पिंक फॉर नेगेटिव। ठीक है, ये आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर एक एन इसमें भी आ रहा है और एक एन इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो पिंक फॉर नेगेटिव, और एक उसमें पर्पल आ रहा था और पॉजिटिव। ओके, पर्पल और पॉजिटिव, आप इस तरह से थोड़ा सा सोच सकते हैं कि अगर वो पर्पल आ रहा है तो पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और पिंक आ रहा है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इस तरह का नीट में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कि स्टेन करने के बाद पिंक कलर अगर हो रहा है तो कौन सा बैक्टीरिया है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और पर्पल कलर अगर गिव कर रहा है, अपीयर हो रहा है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। फ्रेंड, अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, और इसके एक एक इंक्लूडिंग अलग अलग चीज़ों की बात करेंगे। जैसे कि क्या है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में सेल वॉल। सेल वॉल का क्या होता है फीचर्स, वो थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। द सेल वॉल प्रोवाइड शेप्स एंड प्रोटेक्शन एंड इट्स कंपोजिशन वेरीज बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब कि फ्रेंड, जो यहाँ पर सेल वॉल जो है ना, इसका बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो क्या प्रोवाइड करता है, इसे शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये तो आप सब जानते हैं। हर एक चीज, मतलब मैक्सिमम जितने भी सेल वाल हैं, जो वाल हैं, वाल का काम ही है भित्ति, वाल मतलब भित्ति या दीवाल। ठीक है, इसका काम ही है प्रोटेक्शन प्रदान करना। ओके, इसका काम ही है प्रोटेक्शन प्रदान करना। ठीक है, तो ये जो सेल वाल है ना, इट्स प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन एंड इट्स कंपोजिशन वेरीज बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ये शेप एंड प्रोटेक्शन को तो प्रोवाइड कर ही रहा है, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में वेरीज करता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैं बात करता हूँ। द सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म एंड कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना फ्रेंड, ये एक झिल्ली की तरह होता है मेम्ब्रेन। सपोज दैट ये मैं अगर सेल बना दूँ, ठीक है, इसे मैं सेल वाल का ना, ये मैं ऐसे रफ डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसको सीरियसली नहीं लेना है। आप एक बार बुक में देख लीजिएगा। मेरे को ना इसमें मैं डायग्राम को इंक्लूड करना थोड़ा सा मिस कर दिया, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा वो नहीं है, मैं जो समझा दे रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उससे समझ लीजिए, आप एक बार डायग्राम अपना बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन जो है फ्रेंड, सेल मेम्ब्रेन जो है लाइक दिस, सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर, ये सेल मेम्ब्रेन को करता क्या है वो समझिए क्या करता है, कि इट कंट्रोल्स द पासेस ऑफ सब्सटेंसेस इन और आउट ऑफ द सेल। मतलब कि जो साइटोप्लाज्म के बाहर बाहर क्या होता है सराउंड होता है साइटोप्लाज्म के, मतलब चारों ओर घिरा हुआ होता है ये सेल मेम्ब्रेन, और ये सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर जाने से कंट्रोल करता है। सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने से कंट्रोल करता है सेल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ साइटोप्लाज्म की मैं बात करता हूँ। द कंटेन वेरियस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस एटसेट्रा। राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एटसेट्रा। साइटोप्लाज्म जो है फ्रेंड वेरियस स्ट्रक्चर को कंटेन करता है, जैसे कि
राइबोसोम भी यहाँ पर होता है जो कि क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोड की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट है क्या चीज़, न्यूक्लियोड। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि राइबोसोम किस चीज़ में मदद करता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको अलग से ज़्यादा समय ना लगे इसलिए मैं आपको अलग से नहीं बता रहा हूँ, बट जिसमें थोड़ा इम्फेसिस कर दे रहा हूँ उसे समझ लेना है ध्यान से, ठीक है, कि प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम का हेल्प होता है। इसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पर न्यूक्लियोइड का, तो it contains the bacterial chromosome that is circular DNA and lack a true nucleus। मतलब कि फ्रेंड न्यूक्लियोइड जो है ना बैक्टीरियल क्रोमोसोम को क्या करता है, कंटेन करता है, जो कि सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में होता है, एंड लैक अ ट्रू न्यूक्लियस। और यहाँ पर इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस का कमी होता है, ठीक है। इसके बाद जो है प्लाज्मिड की मैं बात करता हूँ। प्लाज्मिड क्या है आखिर, द स्मॉल सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए दैट कैन कैरी एडिशनल जीन, वो प्लाज्मिड होता है। मतलब कि जो प्लाज्मिड है फ्रेंड, प्लाज्मिड वो क्या स्मॉल है, सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए है जो कि क्या करता है, एडिशनल जीन को कैरी करता है। यानी कि प्लाज्मिड का इसमें क्या है, बैक्टीरिया में किस वर्क कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है प्लाज्मिड, तो यहाँ पर एडिशनल जीन को कैरी करने का फंक्शन कर रहा है। एंड देन रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ की मैं बात करता हूँ, ठीक है। टॉपिक थोड़ा लंबा है तो थोड़ा सा हमें स्मूथली और स्पीड में चलना ही होगा, ओके, ताकि आपको कंसेप्ट वो डेवलप हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की मैं बात करता हूँ। क्या है रिप्रोडक्शन आखिर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फ्यूजन वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। अब ये कैसे डिवाइड करते हैं उसको इमेज के थ्रू समझिए फ्रेंड, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन में जो होता है ना, इसमें सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल जो होता है डिवाइड करता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में, ठीक है। वो कैसे होता है ये समझिए आप, सिंगल सेल टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड करता है, वो देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड, सपोज दैट ना कि ये एक क्या है, एक सिंगल सेल है, ठीक है। सपोज ये सिंगल सेल मैंने बना दिया। अब क्या ये कर रहा है, बाइनरी फ्यूजन जब करेगा तो यहाँ से इस तरह से आपका ये बनेगा, मतलब हल्का हल्का डेवलप होते जाएगा ना, हल्का हल्का डेवलप फेज में जाते 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 फाइनली जो है ये वाला जो आपका बन रहा है ना, ये फाइनली और पतला हो जाएगा, इसमें इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से और पतला हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद फाइनली ये क्या कर जाएगा, ये दोनों अलग अलग डॉटर सेल में टूट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ज्वाइंट होकर के दोनों आपस में अलग अलग डॉटर सेल में टूट जाएंगे। तो ये होता है बाइनरी फ्यूजन। क्या था, पहले एक सेल था, यहाँ पर केवल एक सेल था, और फिर एक सेल के बाद क्या यहाँ पर किया, एक सेल के बाद यहाँ पर धीरे 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 इसमें डेवलप करने लगा, और देन फाइनली ये दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। ये होता है बाइनरी फ्यूजन फ्रेंड, ओके। होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रैपिड रिप्रोडक्शन क्या होता है इसका। बाइनरी फ्यूजन तो मैंने देख लिया, अब रैपिड रिप्रोडक्शन को देखते हैं थोड़ा। तो बैक्टीरिया हैव शॉर्ट जनरेशन टाइम अलाउिंग देम टू रिप्रोड्यूस क्विकली अंडर फेवरेबल कंडीशन। मतलब कि बैक्टीरिया के पास जो होता है ना कि यहाँ पर बहुत शॉर्ट होता है जनरेशन टाइम, मतलब बहुत छोटा जनरेशन टाइम होता है जो इन्हें क्विकली रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है इनका फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। क्विकली रिप्रोड्यूस करने के लिए इनका फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, अलाउ करता है। ये रैपिड रिप्रोडक्शन में होता है। इसके बाद है फ्रेंड कंजुगेशन। आखिर कंजुगेशन क्या है वो समझिए। सम बैक्टीरिया कैन एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल थ्रू कंजुगेशन एक्सचेंजिंग और इन्हांसिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। यहाँ पर होता ये है ना कि कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं कि जेनेटिक मटेरियल को कंजुगेशन के थ्रू क्या कर लेते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। क्यों एक्सचेंज करते हैं, अपना जेनेटिक जीन को क्यों एक्सचेंज करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को क्यों एक्सचेंज करते हैं, तो वो अपना जेनेटिक डाइवर्सिटी को इन्हांस करने के लिए एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को इन्हांस करने के लिए एक्सचेंज करते हैं फ्रेंड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर रोल ऑफ इकोसिस्टम। आखिर बैक्टीरिया जो है ना उसका इकोसिस्टम में क्या रोल है उसको समझिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया का इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि डिकम्पोजर्स के रूप में, और यहाँ पर डिकम्पोजर के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर इसके हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया का रोल जो है वो डिकम्पोजर्स के रूप में, जैसे कि बैक्टीरिया प्ले अ वाइटल रोल इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम। यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोजर्स के रूप में कैसे वर्क करता है उसको थोड़ा सा समझिए। सपोज दैट करिए कि ये एक कोई भी एनिमल है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम ही की तरह बना रहा हूँ। सपोज करिए
जस्ट एज्यूम इट, ये क्या है, ये एक एनिमल है फ्रेंड, ठीक है। अब ये एनिमल जो है ना ये डेड कर गया, एनिमल क्या है ये एनिमल फाइनली क्या कर गया, डेथ हो गया इसका, ठीक है। ये एनिमल फाइनली डेथ हो गया। अब क्या होगा, ये आखिर डेथ हो जाने के बाद ये जाएगा कहाँ, ज़मीन पर गिर गया। अब जितने यहाँ पर बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर्स के रूप में वर्क हो रहे, जो डिकम्पोजर्स के रूप में काम कर रहे हैं, वो इसको धीरे 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 डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करते 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 फाइनली इसको ख़त्म कर देंगे। फाइनली क्या कर देंगे, इसको पूरे इरेज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इकोलॉजी का वो टॉपिक आ जा रहा है, डिकम्पोजर्स, एक्सकेवेंजर वगैरह, ठीक है। तो वो ज़्यादा उधर मैं नहीं अभी जाना चाह रहा हूँ, अभी बैक्टीरिया तक ही रहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डिकम्पोजर्स के रूप में क्या करेंगे, डेड एंड डी के ऑर्गेनिक मटेरियल को ये क्या कर देते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। फिर ये रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम, और फिर इसी के मदद से ना न्यूट्रिएंट जो होता है इकोसिस्टम में रिसाइकल होता है, मतलब कि उसमें हेल्प करते हैं रिसाइकल करने में, ठीक है। इसके बाद मैं देखूँ नेक्स्ट, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करते हैं बैक्टीरिया। कैसे मदद करते हैं उसको देखिए। यहाँ पर सर्टेन बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, कंट्रीब्यूटिंग टू नाइट्रोजन साइकिल एंड सपोर्टिंग टू प्लांट ग्रोथ। फ्रेंड, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, ठीक। और ये किस रूप में मदद करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है ना कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन साइकिल में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं और प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एजोटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, ये सब यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कैसे मदद करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गेनिज्म सच एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन लिग्यूम्स, रूट और नोड्यूल्स। एक्चुअली यहाँ पर ये राइजोबियम होगा ना, यहाँ पर मैं अभी बता दे रहा हूँ कैसे रूट में कहाँ पर होता है, वो देख लीजिएगा इमेज के थ्रू आप। तो रिलेशनशिप जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बैक्टीरिया का, वो अदर ऑर्गेनिज्म के थ्रू यहाँ पर करते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में, जो कि लिग्यूम्स और नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। वो देखिए कैसे, सपोज दैट ना ये है आलमंड का, ठीक है। आलमंड का ये क्या है, छोटा सा पौधा है, ओके। आलमंड का छोटा सा ये क्या है, पौधा है, और यहाँ पर नीचे इसका जड़ है, रूट्स हैं। अब इस रूट्स में जो देखिएगा ना, इस रूट में तो ये छोटा 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 यहाँ पर क्या होता है ना, ये बैक्टीरिया यहाँ पर इसमें मिलेंगे, ऐसे गोला 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 छोटा छोटा बैक्टीरिया मिलेंगे। ये होते हैं नाइट्रोजन, इसमें मदद करते हैं, ठीक है। लिग्यूम्स में ये पाए जाते हैं, जो कि किसी में नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद जो है यहाँ पर अब बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस देखते हैं ह्यूमन के लाइफ में। इंपॉर्टेंस कहाँ पर है और फिर इसका थ्रेट किधर है, इसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो बैक्टीरिया का जो इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया के रूप में। सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल योगर्ट, चीज़ एटसेट्रा, एंड बायोरेमेडिएशन लाइक क्लीनिंग अप पोल्यूशन एंड प्रोबायोटिक्स लाइक इट प्रोमोटिंग गट हेल्थ। यहाँ पर फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट मतलब बेनिफिशियल है यहाँ बैक्टीरिया का, वो क्या क्या हो जा रहा है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं ना जो कि फूड प्रोडक्शन में मदद करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि बायोरेमेडिएशन में मदद करते हैं, यानी कि पोल्यूशन को फ्री करने में, क्लीन करने में मदद करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि प्रोबायोटिक के रूप में मदद करते हैं, यानी कि प्रोमोटिंग हेल्थ को प्रमोट करने में मदद करते हैं, ठीक है। ये सब बैक्टीरिया का क्या है यहाँ पर बेनिफिशियल है। अब हार्मफुल में क्या है बैक्टीरिया, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसे हार्मफुल के रूप में जानते हैं वो क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन सच एज ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा एंड स्ट्रेप थ्रोट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये थ्रेट थे कुछ कुछ, और यहाँ पर इसका कुछ बेनिफिशियल फीचर्स भी था ऊपर में, और यहाँ पर कुछ थ्रेट है जो कि ह्यूमन डिजीज़ को करने में, कॉलेरा वगैरह इत्यादि, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह करने में यहाँ पर मदद करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका आखिर एंटीबायोटिक्स के रूप में कैसे काम आता है। तो बैक्टीरिया वेर एसेंशियल इन द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स विच रिवोल्यूशनाइज द मेडिसिन बाय कॉम्बैटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फ्रेंड यहाँ पर बैक्टीरिया का यूज़ जो है ना हम लोग एंटीबायोटिक को भी डिस्कवर करने में करते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशनाइज्ड किया मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया खुद।
ओके, नेक्स्ट है बैक्टीरियाज इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी एंड वर्सेटिलिटी मेक देम की प्लेयर्स इन द वेरियस इकोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। यहाँ पर इतना इसका डाइवर्सिटी है ना बैक्टीरिया का कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल ही निभा देता है यहाँ पर इकोलॉजिक और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। ठीक है, देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड द इन्वायरमेंट अंडरस्कोर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग देयर बायोलॉजी एंड इंटरेक्शंस। फ्रेंड, यहाँ पर इसका इम्पॉर्टेंस भी है ह्यूमन हेल्थ में, एग्रीकल्चर में और इन्वायरमेंट में इत्यादि चीज़ों में, और इनका इम्पॉर्टेंस भी है यहाँ पर बायोलॉजी और इंटरेक्शन को अंडरस्टैंडिंग करने में। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इस वीडियो के लिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।